हम लोग यहाँ पे नागरी लिपि जो चैप्टर हम लोग का 5 है और इसका लेखक कौन है, तो लेखक इसके हैं हम लोग का गुणाकर मूले। ठीक है, गुणाकर मूले हैं। देखिए इसको सिंपल याद करने का बताएंगे। देखिए इसमें ना गो में ना गौरी है, गो है, यहाँ पे गुणाकर मूले हैं। सिंपल एकदम याद करने का तरीका हम आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक है, एक नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है दोस्तों यहाँ पे है कि किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में रामसिया शब्द अंकित है ना। रामसिया मतलब अंकित है, यह किस शासक ने चलाया था? तो यह जो है किस शासक ने चलाया था, तो बादशाह अकबर ने चलाया था रामसिया, बादशाह अकबर ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों हम लोग का यहाँ पे कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? तो 2 का हम लोग का सी नंबर हो जाएगा, देव था। क्या था? देव था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मराठी, नेपाल और नेवारी भाषाओं की लिपि क्या है? मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि क्या है? देखिए ये सब इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। देखिए यहाँ पे आपको दिखा दे रहे हैं, आप लोगों को विश्वास नहीं है, देख लीजिए आप भी कि यहाँ पे देखिए फर्स्ट सिटिंग में 2023 में पूछा है, ये भी 2023 में फर्स्ट सिटिंग में पूछा हुआ है ना। उसके बाद हम लोग का यहाँ पे फिर यहाँ पे आगे भी देखते हैं हम लोग, आगे भी देखिए यहाँ पे देखिए सेकंड सिटिंग में हम लोग का सेकंड सिटिंग में 2023 में पूछा है, देख रहे हैं ना। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024 के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। किसके लिए? तो 2024 के लिए। इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। आप लोगों को चैप्टर वाइज पढ़ा दे रहे हैं कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ही नहीं होगा। चैप्टर वाइज आराम से पढ़िएगा तो दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कह रहा है 2 नंबर हम लोग का, हाँ यहाँ पे मराठी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? तो 2 का हम लोग का देव था, हो गया सिंपल, देव। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं हम लोग का कि मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि क्या थी? तो इसका लिपि जो था डी नंबर हो जाएगा, देवनागरी लिपि थी। कौन सा? देवनागरी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों हम लोग का कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है? नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। नागरी लिपि जो है, यह जो है शीर्षक पाठ की कहाँ से लिया है? भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी तथा इसकी विविध बोलियाँ किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी तथा इसकी विविध बोलियाँ किस लिपि में लिखी जाती है? तो 5 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किस में? देवनागरी लिपि। हम लोग का हिंदी भाषा किस में बोली जाती है? देवनागरी लिपि में बोली जाती है। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों कि हिंदी के आदि कवि हैं कब? ये देखिए 20 में, 22 में और 19 में भी पूछा है ना। हिंदी के आदि कवि कौन है? तो हिंदी के आदि कवि जो है 6 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का, 6 नंबर का ए नंबर हो जाएगा, सरहपाद जो है हिंदी के आदि कवि माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो 7 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर, गुणाकर मूले का है। सूर्य नामक पुस्तक जो है किनकी रचना है? तो गुणाकर मूले की रचना है, गुणाकर मूले का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? तो अभी हम लोग पढ़े नेवारी लिपि जो है, ये जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि। नेवारी भाषाएं जो है किसमें? तो देवनागरी लिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो 9 नंबर का डी नंबर हो जाएगा, गुणाकर मूले ही है। गुणाकर मूले जो है वही जो है भारतीय लिपियों की कहानी लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं हम लोग का कि नागरी लिपि किस विद्या की रचना है? किस विधा की रचना है? नागरी लिपि जो है किस विधा की भाषा की रचना है? तो निबंध है, यह एक प्रकार का क्या है? निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश जो है 11 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर। दोहा कोश जो है किसकी रचना है? तो सरहपाद की रचना है। दोहा कोश जो है किसकी रचना है? सरहपाद की। नेक्स्ट कह रहा है कि तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ जो है भाषाएं हैं वो हम लोग का है दक्षिण भारत की भाषाएं हैं। कहाँ की है? दक्षिण भाषाएं की, दक्षिण भारत की भाषाएं हैं। नेक्स्ट कह रहा है हम लोग का दोस्तों 13 नंबर का क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि नागरी लिपि पाठ के लेखक हैं। नागरी लिपि पाठ के लेखक देखिए गो है, तो इसमें गुणाकर मूले, सिंपल गुणाकर मूले। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रामायण की रचना किस भाषा में है? किस भाषा में है? रामायण की भाषा जो है हम लोग का संस्कृत भाषा में थी। कौन लिखे थे? वाल्मीकि जी लिखे थे, वाल्मीकि लिखे थे। और उसके बाद जो है तुलसीदास ने इसको हिंदी में रूपांतरण किए थे, तुलसीदास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण भारत की नागरी लिपि को क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की
नागरी लिपि को क्या कहते हैं? तो 15 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर, नंदी नागरी कहते हैं। क्या चाहिए? नंदी नागरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 16 नंबर का दोस्तों हम लोग का, कि दक्षिण भारत के द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? दक्षिण भारत के द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? तो 16 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर, तेलुगु। 16 नंबर का बी नंबर, तेलुगु। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों कि सरहपाद की रचना, सरहपाद की कृति है, सरहपाद की जो है कृति कौन सी है? तो 17 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर, दोहा कोश। सरहपाद की कृति है दोहा कोश, सरहपाद की कृति है दोहा कोश। नेक्स्ट कह रहा है कि हिंदी लिखी जाती है किसमें? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी जो है देवनागरी लिपि में हम लोग लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे थे? उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे थे? तो ये हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 19 का ए नंबर हो जाएगा, 8वीं सदी से मिलने लगे थे, 8वीं सदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले थे? नागरी लिपि के आरंभिक लेख जो है हम लोग को कहाँ से मिले थे? तो ये जो है हम लोग को दक्षिण भारत से मिले हुए थे, दक्षिण भारत से मिले हुए थे। कहाँ से? दक्षिण भारत से मिले हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देवनागरी लिपि में मुद्रण की टाइप बने थे, देवनागरी लिपि में मुद्रण की टाइप बने थे। तो 21 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर, 2 दशक पहले बने हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुणाकर मूल्य का जन्म जो है कब हुआ था? गुणाकर मूल्य का जन्म 22 नंबर का हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, 1935 में हुआ था। गुणाकर मूल्य का जन्म जो है 1935 में हुआ था। और दोहा कोश किसकी रचना है? तो दोहा कोश जो है हम लोग का अभी हम लोग पढ़े हैं, ये भी है सरहपाद की रचना है। दोहा कोश किसकी रचना है? सरहपाद की। लास्ट में दोस्तों हम लोग समराइज करेंगे कि जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको समराइज करेंगे, आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुणाकर मूल्य की प्राथमिक शिक्षा की भाषा क्या थी? गुणाकर मूल्य की प्राथमिक शिक्षा की भाषा क्या थी? तो 24 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर, मराठी भाषा थी। कौन सी? मराठी भाषा। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों हम लोग का 25 नंबर कि अक्षर कथा किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? अक्षर कथा जो है किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो 25 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर, 25 का सी नंबर, गुणाकर मूल्य का। अक्षर कथा किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? गुणाकर मूल्य। नेक्स्ट कह रहा है कि गुणाकर मूल्य की प्रारंभिक शिक्षा किस परिवेश में हुई थी? गुणाकर मूल्य की प्रारंभिक शिक्षा किस परिवेश में हुई थी? तो 26 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर, ग्रामीण में हुई थी। गुणाकर मूल्य की प्रारंभिक शिक्षा जो है किस परिवेश में हुई थी? तो ग्रामीण में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देवनागरी किसे कहा जाता है? देवनागरी जो है किसे कहते हैं? तो 27 नंबर का हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, काशी को देवनागरी कहते हैं, क्योंकि वहीं पे शंकर भगवान का माना जाता है अस्तित्व की, वहीं पे रहते हैं। देवनागरी जो है काशी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अक्षरों की कहानी किनकी रचना है? अक्षरों की कहानी 28 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर, गुणाकर मूल्य की रचना है। अक्षरों की कहानी जो है गुणाकर मूल्य की। नागरी लिपि पाठ किस लिपि में रचित है? नागरी लिपि जो है किस लिपि में रचित है? तो 29 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर, देवनागरी लिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देवनागरी लिपि के टाइप लगभग कितने पहले बने? कितने पहले बने? देवनागरी लिपि के टाइप जो है लगभग कितने पहले बने हैं? तो 30 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर, 2 सदी में बने थे। 2 सदी, कितने? 2 सदी पहले बने थे। नेपाली भाषा की लिपि क्या है? नेपाली भाषा की लिपि जो है 31 का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का डी नंबर, ये भी देवनागरी लिपि है। नेपाली भाषा का देवनागरी लिपि ही है, ठीक है, देवनागरी लिपि। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों हम लोग का कि मराठी भाषा की लिपि क्या है? तो मराठी भाषा की लिपि जो भी है ये भी हम लोग का देवनागरी है। मराठी भाषा की लिपि जो है ये भी देवनागरी है, देवनागरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि गुणाकर मूल्य जो है का निर्धन कब हुआ था? तो गुणाकर मूल्य का निर्धन जो है हम लोग का 2009 में हो गया था, 2009 ईस्वी में हुआ था। अब हम लोग दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका जो भी चैप्टर है उसके बाद पहले बता दें दोस्तों, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे बहादुर चैप्टर हो जाए। बहादुर चैप्टर का जो है लेखक कौन है? तो बहादुर चैप्टर के लेखक जो है हम लोग का बहादुर चैप्टर 6 नंबर चैप्टर देखेंगे। बहादुर चैप्टर के लेखक कौन है? तो अमरकांत है। कौन है? अमरकांत है। जो बहादुर होता है वो क्या होता है? अमर हो जाता है। सिंपल याद रखेंगे, जो बहादुर होता है वो क्या होता है? अमर हो जाता है। तो अमर बहादुर का लेखक जो है अमरकांत है। एकदम इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो भी चीज़ हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग इसको देखेंगे बहादुर वाला चैप्टर।
तब तक आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। नागरी लिपि का लेखक कौन है? तो नागरी लिपि के लेखक जो है गुणाकर मूले हैं। कौन है? गुणाकर मूले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि जो सियाराम सिक्के पर जो है सियाराम किसने लिखवाया था? तो अकबर ने लिखवाया था। मराठी, नेपाली, नेवारी, है ना, ये सब जो है किस भाषा की लिपि है? तो देवनागरी लिपि की भाषा है। देवनागरी लिपि की भाषा है। किस भाषा की? देवनागरी लिपि की भाषा है ना। रामायण का रचना जो है किस में हुआ था? संस्कृत में हुआ है। बाद में जो है क्या किए हैं? तुलसीदास उसको हिंदी में लिखे हुए हैं। ये सब इंपॉर्टेंट जो भी चैप्टर होगा, जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम लोग देखेंगे। नागरी लिपि के पाठ के लेखक कौन से? तो गुणाकर मूले हैं। ठीक है, गुणाकर मूले का जन्म जो है कब हुआ था? तो 1935 में हुआ था और मृत्यु कब हुआ था? 2009 में हो गया था। 2009 में हो गया था। ठीक है, गुणाकर मूले का प्रारंभिक जो शिक्षा जो है कहाँ से हुआ था? तो गांव में ही हुआ था। कहाँ से हुआ था? गांव में ही हुआ था। अक्षर की कहानी जो है ये भी इसके लेखक कौन है? तो ये इसके लेखक भी गुणाकर मूले हैं। इसके अक्षर की कहानी के लेखक भी कौन है? गुणाकर मूले हैं। ठीक है, उसके बाद नागरी लिपि पाठ किस लिपि में रचित है? तो ये भी जो है देवनागरी लिपि में रचित है। किस लिपि में? देवनागरी लिपि में लिखित है। सूर्य नामक पुस्तक जो है किसने लिखा है? तो गुणाकर मूले ने ही लिखा है। सूर्य में बहुत सारा गुण होता है ना, तो इसलिए सूर्य नामक जो है पुस्तक जो है कौन लिखे हैं? तो ये भी जो है हम लोग का गुणाकर मूले ही लिखे हैं। ठीक है, तो ये जो इम्पोर्टेंट है इसको हम लोग दोहा कोश जो है किसकी रचना है? तो दोहा कोश ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। दोहा कोश जो है सरपाद ने लिखा है। सरहपाद ने। दोहा कोश जो है किसने लिखा है? तो सरहपाद ने लिखा है। किसने लिखा है? सरहपाद ने। दोहा कोश जो है किसने लिखा है? सरहपाद ने लिखा है। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, सरहपाद की कृति जो है दोहा कोश है। कौन है? दोहा कोश। एकदम सिंपल, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको हम आप लोगों को लिखवा देंगे कि आसानी से आप लोग को याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हिंदी जो है हम लोग बोलते हैं वो किस में होता है? तो देवनागरी होता है। कौन सा होता है? देवनागरी। चंद्रगुप्त मौर्य को जो है व्यक्तिगत नाम क्या था? तो देव था। चंद्रगुप्त मौर्य का जो है, चंद्रगुप्त द्वितीय मौर्य का उसका क्या था? तो देव था, सिंपल। तो हम लोग छोटे से मात्र 1-2 मिनट में सभी क्वेश्चंस को हम लोग क्या किए? समराइज कर लिए। अगर बढ़िया से पढ़े होंगे तो आप लोग आसानी से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अपना प्यार इस चैनल पर बनाए रखिएगा। बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को पढ़ा दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखिए दोस्तों, हम लोग बहादुर चैप्टर देखेंगे। जो भी बहादुर होता है वो क्या होता है? अमर होता है। तो अमरकांत, बहादुर का अमरकांत लेखक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहादुर का अमरकांत से देखेंगे। इस तरह आसानी से हम लोग को वीडियो जो भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं आसानी से याद हो जा रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद दोस्तों।